नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 21 में। दोस्तों आज हमारा 4000 का प्रॉफिट बुक होता है और ये वही वाला पोजीशन है जो आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, बेयर कॉल स्प्रेड वाला। ठीक है, इसके अलावा और हमने कोई और आज ट्रेड नहीं लिया। और चलिए चार्ट पे देखते हैं आज और किस लिए ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पे 4000 में प्रॉफिट क्यों बुक किया। चलो ये चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज ये निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का चार्ट है और इस पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट आज गैप अप खोलने के बाद ही वो एक ही कैंडल ने इतना बड़ा कैंडल बनाया, रेड कैंडल, उसके बाद फॉलो थ्रू दे दिया। ठीक है, मैं वेट करते रहा एक पुल बैक का, अपने सेटअप का। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा सेटअप जो होता है वो EMA 15 और 9 EMA के बेस पे होता है। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था बट वो मेरा सेटअप प्रॉपरली बना नहीं था। यहाँ पे एक बना था लेकिन यहाँ पे EMA का गैप ज़्यादा और EMA फ्लैट था, तो इसीलिए और कैंडल भी बड़ा था, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे काफ़ी देर टाइम बिताने के बाद ना मेरा जो बियर कॉल स्प्रेड वाला जो पोजीशन चल रहा था वो मैंने यहाँ पे बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ तक 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मैं इसलिए प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ क्योंकि अभी प्रीवियस डे में कुछ दिनों से मेरा लॉस ही लॉस हो रहा था। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे इतने देर कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट कुछ भी कर सकता था, या फिर नीचे कंटिन्यूसली भी आ जा सकता था या फिर मार्केट ऊपर भी भाग सकता था। ठीक है, तो मैं ये प्रॉफिट को जाने नहीं देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था ये प्रॉफिट को। ठीक है, 4000 का। तो मेरा अगर इस ट्रेड में अगर डे एंड तक भी अगर होल्ड करके रखता तो मेरे इस बेयर कॉल स्प्रेड में मैक्सिमम मेरा 5500 का ही प्रॉफिट होता, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था, चलो ठीक है अगर मैं यहाँ पे 4000 बुक कर लेता हूँ और अगर पूरे दिन में अगर और ट्रेड मिलता है, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था, 11 बजे मैं निकला था, क्योंकि 10:55 पे। तो पूरे दिन में अगर कोई भी मौका मिले या सेटअप मिले तो ले लेंगे एक ट्रेड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे। ठीक है ना, जैसे कि हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पूरे दिन वेट किया, ये जैसे ही ये वाले जोन के ऊपर कैंडल क्लोज किया, मैंने यहाँ पे भी वेट किया, जो ये यहाँ पे एक रिटेस्ट होके एक बुलिश कैंडल बनाए, ऐसे टाइप का कैंडल बनाए जो थोड़ा सा हैमर टाइप दिखे, बट यहाँ पे बना ही नहीं। तो ये सडनली ऊपर चला गया और फिर उधर से फिर से सेलर एक्टिव हुआ और यहाँ पे आया। फिर भी मैंने यहाँ पे सोचा जो चलो ठीक है, यहाँ से एक एक बुलिस कैंडल टाइप, इस टाइप का कैंडल बना ले, तब जाके कॉल के लिए सोचूंगा। तो फिर वो बना ही नहीं और ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज होने के बाद फिर यहाँ पे भी एक मेरे सेटअप जैसा बन रहा था बट ये प्रॉपर अच्छी तरह से बना नहीं। तो मैंने, और यहाँ पे ये मेरी जो EMA है ये भी बहुत उलझा हुआ है, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर से क्रॉस हुआ, तो ये पूरा साइडवेज है। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैंडल बहुत अच्छा था मेरे सेटअप के हिसाब से, बट यहाँ पे इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि जब लाइव मार्केट चल रहा था ना, जब ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था, ये EMA बहुत फ्लैट था। ठीक है, ये स्लोप नीचे के साइड, डाउन साइड नहीं आ रहा था स्लोप, तो इसलिए मेरा यहाँ पे भी ट्रेड मिस हो गया भी मान लो, या प्रॉपर सेटअप बना ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया था आज। उसके बाद तो कहीं और अपना सेटअप बना ही नहीं और मैंने ट्रेड लिया भी नहीं। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। नहीं लेने का रीज़न यही है। और अब मैं ट्रेड अगर ले भी लेता तो पता है कितने बार ऐसे ही हिट हो जाते थे, कोई यहाँ पे अगर कॉल के ले लेते, हालांकि ये सेटअप में बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बनने के बाद ना एक पुल बैक का वेट कर रहा था, जो यहाँ पे टच होने के बाद एक बुलिश कैंडल बना है, बट वो बना ही नहीं। तो कोई जो भी एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो यहाँ पे कॉल ले लेगा और उसका भी एसएल हिट हो जाएगा। देखो, कोई एग्रेसिव ट्रेडर होगा तो यहाँ पे भी पुट ले लेगा, उसका भी एसएल हिट। अगर जो भी यहाँ पे पुट लिया होगा उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा होगा, अगर उसने होल्ड किया होगा तो फिर उसका भी अच्छा लग गया होगा। और कोई कोई लेट हो गया होगा, कोई कोई 5 मतलब कैंडल क्लोजिंग का वेट करता है ना, जैसे कि मैं करता हूँ कैंडल क्लोजिंग का वेट। जैसे मान लो कोई 5 मिनट पे ट्रेड लेता है, अब 5 मिनट के कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद ये बड़े रेड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ होगा और कोई यहाँ पे पुट लिया होगा, और देखो उसको पूरा सीधा ट्रैप कर लिया। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया रखा होगा तो उसका पूरा ही कैपिटल उड़ गया होगा, क्योंकि आज
एक्सपायरी था, टाइम डिके भर भर के होता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा सा भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से घटते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ होगा। और उसके बाद मार्केट देखो ना उल्टा सीधा मूव किया आज वैसे, ये देखो ना इधर चला गया ऊपर, ये देखो कितना बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रहा था। अगर यही चीज यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना के और ऊपर चला जाता इस वाले जोन तक, लेकिन वो गया ही नहीं, पूरा मार्केट आज चौपी साइडवेज और ट्रैपिंग वाला था, ठीक है। कल का जो हम लोगों ने एनालाइज किया था उस एनालाइज के अकॉर्डिंग आज मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं किया, ठीक है। कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं किया, ना ऊपर जाके थोड़ा सस्टेंस होके फिर ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गए, ना यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद एम पैटर्न भी आई मीन डबल टॉप भी नहीं बनाया, ना नीचे आया इस वाले जोन पे, तो मार्केट बीच में ही रहा, ठीक है। तो ये है कल का ट्रेड। कल का एनालाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा। कल का एनालाइज में ये रहेगा, अगर मार्केट अगर स्लाइडली गैप अप खोल के अगर यहाँ पे फिर से डबल टॉप टाइप बनाए तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए आप सोच सकते हैं। ईएमए के क्रॉस होने के बाद एक पुल बैक के साथ एक अच्छा बेयरिश कैंडल क्लोज होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कैंडल क्लोज, जैसे कि अगर मार्केट कल ऐसा होता है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खोलने के बाद ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद ऐसे ऐसे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाए और ईएमए भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद ऐसे टाइप का कैंडल बन जाए, ऐसे टाइप का जो आज बना था यहाँ पे, ऐसे टाइप का कैंडल बन जाए, तो यहाँ के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्लैट अगर मान लीजिए अगर फ्लैट खोले, ठीक है, फ्लैट खोलने के बाद अगर मार्केट मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड जाने लगे, ऐसे फ्लैट खोले ऊपर के साइड जाने लगे, तो आप यहाँ पे कॉल के लिए देख सकते हैं, ठीक है, इस यहाँ तक का, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अपर खुल जाए और यहाँ पे ऐसे टाइप खुल जाए तो यहाँ पे सेलिंग के लिए ही देखो आप, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फ्लैट खोल के अगर नीचे के साइड आने के कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ये वाले जोन तक इसका हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये वाले जोन को भी अगर तोड़ देता है, मान लीजिए बाई चांस, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आता है और ये वाला जोन को भी तोड़ देता है, तो ये वाला जोन को तोड़ने के बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, आपको ऐसे पुल बैक का एक वेट करना है। अगर ऐसे पुल बैक का वेट करोगे ना तो वो फिर उसका टारगेट कहाँ तक होएगा मैं बता रहा हूँ, उसका फिर ना इस वाले जोन तक का होगा, ये 23,600 तक का ये जोन आएगा। ये वाला जोन किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना ये गैप है, ये गैप है, जैसे कि मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, ये गैप को फिल करना ज़रूरी है अगर अपर साइड को अगर मार्केट को जाना है तो। ये देख पा रहे होंगे ये गैप फिल हो जाएगा ना, तो तब अच्छे से आप अपर के लिए सोच सकते हो, जो हाँ आप मार्केट अपर साइड जा सकता है, ठीक है। जब तक ये गैप फिल नहीं होगा ना तब तक डाउट ही रहेगा। अगर मान लीजिए गैप फिल नहीं होता है, वैसे ही अपर साइड ट्रेड करने लगता है ना, तो फिर चांसेस हाई हो जाएगा। फिर ये वाले जो जोन है ना, ये वाले ये जो जोन है, ये जोन कितने का है, 24,260, ये यहाँ तक मार्केट आके फिर सडनली फिर ऐसा टाइप का फॉल हो सकता है, समझ रहे हो। फिर इसका ये जो है इधर का स्टॉप लॉस, जो भी सेलर का स्टॉप लॉस वो भी लेगा, लेने के बाद फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा, सेलर को लेगा, मतलब इधर का भी सेलर का भी स्टॉप लॉस लेगा और बायर यहाँ पे जो भी एक्टिव होगा अपर साइड जाने के लिए, क्योंकि सबको यही लगेगा जो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया अब ऊपर जाएगा, वो थोड़ा देर ऊपर जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर एक दिन ऊपर भी सस्टेंस कर लेते, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करने के बाद ये ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे सबको लगेगा ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, सबको लगेगा ऐसे ब्रेकआउट हो गया और वो यहीं से धड़ाम करके ऐसे गिर सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में ऐसे बहुत बार हुआ है, तो वही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है, और कल के डेट में देख लीजिएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर इस जोन पे मिले तो सेल के लिए सोचिएगा, इस जोन पे मिले बाय के लिए सोचिएगा, अगर इस जोन के नीचे ट्रेड करने लगे तो एक पुल बैक के साथ फिर से डाउन साइड के लिए सोचिएगा। अगर इस वाले जोन पे अगर यहाँ से डब्लू पैटर्न टाइप बना देता है, जैसे इस टाइप बना देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के बाद ऐसे ऐसे टाइप डब्लू पैटर्न बना ले, तो यहाँ पे एक ईएमए के साथ एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे आप अपर साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।